जय हिंद मेरे सभी साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अंकित तिवारी एकेडमी में। तो दोस्तों, हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी क्लास जो है आज सेकंड क्लास होगी। पिछली क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है चीज़ें वो समझ लिया था और इस क्लास में हम लोग जो है इसके आगे की चीज़ों को समझेंगे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहूँगा। आप लोग क्लास को पूरा देखा करिए, आप लोग अंत तक क्लास को नहीं देखते हैं, ठीक है। आप लोग क्लास को पूरा देखेंगे तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें फ़ायदा आप ही का होगा। जब तक आप क्लास को पूरा नहीं देखेंगे ना, तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आगे चल के कैसे कैसे प्रश्न कराए जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, तो इन सभी चीज़ों को समझना आप ही की ज़रूरत है। मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैं तो समझा हुआ हूँ, हर चीज़ मुझे पता है। आपको समझनी है वो चीज़ें, आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, आपको ज़रूरत है उन चीज़ों की। तो आप क्लास को पूरा देखेंगे तो आपका ही बेनिफिट है इसमें, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आप लोग क्लास को पूरा देखा करिए, अच्छे से देखा करिए, क्लास को समझा करिए, ठीक है ना, जिससे कि आपका ही फ़ायदा होगा। और क्लास को जिसने भी अभी तक शेयर नहीं किया, क्लास को एक बार शेयर करके आ जाइए, फटाक से लाइक कर दिए क्लास को, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की तरफ। क्लास को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता ही है और जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको पता भी है कि हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, ठीक है ना। तो हमारा जो कोर्स है वो, हमारा बैच का नाम जो क्या है वो क्या है भाई, आर्यभट्ट बैच, आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट बैच जो हमारा है वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। ये किस लिए है ये बैच, आप सभी को पता है, बहुत सारे लोग पिछली क्लासेस को देख चुके हैं तो उनको बच्चों को पता भी होगा। और आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, देखिए पहली बात तो देख लीजिए, ये क्या है, मैथ्स की है स्पेशल क्लास, केवल मैथ्स पढ़ाया जाएगा इसमें आपको, ठीक है। मैथ्स स्पेशल है, ठीक है। इसमें केवल आपको पढ़ाया जाएगा क्या, अंकगणित, ठीक है। अंकगणित पढ़ाया जाएगा और अंकगणित में क्या आप लोग को बताया जाएगा भाई, 20+ चैप्टर्स, एकदम मास्टर क्लास होने वाली है ये। इस बैच को आप लोग बहुत ज़रूरी है ज्वाइन करना। जो भी इस बैच को ज्वाइन करेगा वो समझ लीजिए उसका लेवल एक अलग लेवल पहुंच जाएगा उसके बाद, ठीक है। 20+ चैप्टर्स कराए जाएंगे प्लस 5000+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। 5000+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाएगी आप लोग को। चीज़ें एकदम बेहतरीन चलेंगी, एकदम लाइव क्लासेस डेली होंगी आप लोगों की, प्रैक्टिस सेशन सब कुछ पता ही चल रहा है आप लोग को। 20 चैप्टर्स आपके टोटल कंप्लीट कर दिए जाएंगे, मतलब कि समझ लीजिए कि टोटल आपकी अंक गणित जो है वो आपकी ख़त्म हो चुकी, ठीक है ना। ये चीज़ें होगी, 20 चैप्टर्स कराए जाएंगे और इस कोर्स जो हमारा है वो कम से कम 2 से 3 मंथ तक, ये 3 मंथ्स के अंदर ही आप लोगों को ख़त्म करा दिया जाएगा, ठीक है। 2 से 3 मंथ्स के अंदर। इसकी फ़ीस जो है, तो फ़ीस की बात करें तो हमारी फ़ीस जो थी वो पहले 999 थी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑफ के लिए, एक्स्ट्रा ऑफ की वजह से, एक्स्ट्रा ऑफ जो है टीम की वजह से किया गया है, टीम ने हमारी कर दिया है और 200, ठीक है। इतनी फ़ीस थी आपकी, एक्स्ट्रा ऑफ की वजह से ये फ़ीस जो है आपकी है घट करके 1599 रुपीज़ ऑनली हो गई है, ठीक है। 1599 रुपीज़ ऑनली हो चुकी है। और ये बैच जो है ये स्टार्ट कब से होगा, तो ये जो आपका स्टार्ट होगा वो 30 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 30 सितंबर 2021 से। एडमिशन जो है, इसमें एडमिशन्स जो हैं वो लिमिटेड एडमिशन्स हैं। आप लोग फटाफट से एडमिशन ले लीजिए। नीचे आपको नंबर एक फ्लैश हो रहा होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग टीम की तरफ से व्हाट्सअप करके आप लोग टीम में वहाँ पे उनसे पूछ सकते हैं कि सर कोर्स का कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। और आपको ज्वाइनिंग का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा ज्वाइनिंग का कोर्स में, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ से भी आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। 30 सितंबर से हमारा बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। 30 सितंबर लास्ट डेट है इसकी एडमिशन की। 30 सितंबर से पहले जिसने भी एडमिशन ले लिया वही बच्चे उसमें क्लासेस करेंगे डेली। उन्हीं बच्चों को लाइव क्लासेस का एंजॉय मिलेगा, 5000+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलेगी, डेली पीडीएफ हर एक चीज़ आप लोग को मिलेगी और अदर सब्जेक्ट की पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। और हो सकेगा तो इसमें हम थोड़ा सा रीजनिंग की भी कुछ चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ठीक है ना, कुछ चैप्टर्स जो हैं रीजनिंग के भी, उनको भी मैं सोच रहा हूँ कि इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, जिससे कि आपकी जो क्लासेस हैं वो बहुत बेहतरीन चलने वाली हैं, ठीक है। ये आपका आर्यभट्ट बैच, इसको आराम से ज्वाइन करिए आप लोग। बहुत ही कम फीस है, 1599 में आजकल आप लोग को 1 महीने का ढंग से खाना तक नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। 1599 का मतलब है कि आप 2 से 3 दिन उसको यूज़ करोगे, 2 से 3 दिन में आपका डेली खर्च होगा उतना, आप उसको ख़त्म कर लेते होगे। आराम से आप लोग ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1599 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, आराम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब चलिए हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। क्लास में हम लोग लास्ट तक बने रहिएगा।
आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि क्लास में आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहा करिए। क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, ठीक है ना। और इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, इसमें भी कोई मेरा फ़ायदा नहीं है। हमारा फ़ायदा बस इतना है कि आप हमको फ़ीस दे रहे हैं, ठीक है। आप जो हमको फ़ीस दोगे हमको बस उतना ही फ़ायदा है, लेकिन मेहनत तो पूरी हमको ही करनी है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग आराम से ज्वाइन करिए इस बैच को। बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस चलेंगी इसमें और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आप लोगों को अदर क्लासेस में नहीं सिखाई जाती हैं, ठीक है ना। तो पेड का मतलब भी पेड ही होता है, बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी जो बेहतरीन चीज़ें होती हैं, अलग चीज़ें होती हैं अदर कोर्सेज से, ठीक है ना। तो इनको क्लासेस को करने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो, चाहे आप CGL देने जाओ, CHSL देने जाओ, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का हो, कोई भी एग्ज़ाम आप आराम से दे सकते हो। चाहे आप UPSI दे दो, चाहे आप CGL दे दो, चाहे आप RRB NTPC दे दो, CBT 2 होने वाला है, पता ही आप लोगों को। तो तब तक हम कोशिश भी करेंगे कि इन सब चीज़ों को हम लोग ख़त्म कर ले जाएं आराम से, ठीक है। लेखपाल की भर्ती आने वाली है, यूपी पुलिस की आने वाली है, इन सभी चीज़ों को आराम से ज्वाइन करिए ना आप लोग कोर्स को। एक बार जब कोर्स पढ़ लोगे तो फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो बहुत बेहतरीन आगे से आप लोग को बेनिफिट ही करेगा, कहीं से भी आपको नुकसान नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक्सपायर डेट वाली दवा है कि आपको नुकसान करने लगेगी, ठीक है ना। एक्सपायर कुछ नहीं है, ठीक है। एक्सपायर डेट वाली दवा नहीं है, ये कंपनी की ब्रांडेड दवा है, समझ लो एक तरह से, जो मिल रही है 1599 में। एकदम इसको जब खा लोगे ना अंदर से एकदम पावर आ जाएगी। कोई भी एग्ज़ाम हो खा जाओगे उसको, समझ लो। कोई भी एग्ज़ाम हो ना उसको खाने की एकदम पावर, एकदम ताकत आ जाएगी तुम्हारे अंदर, एकदम बवाल मचा कर रख दोगे कहीं भी, ठीक है। तो चलिए देखिए आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, कुछ इसमें अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, तो क्लास में आप लोग जरूर बने रहिएगा अंत तक। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं, वो मेरे भाई जो हैं, मेरे बहनें जो हैं, वो पढ़ के अच्छे से आगे क्वालिफाई करें और निकलें आगे, ठीक है ना। वो सिलेक्शन ले और जिससे कि मेरा नाम रोशन हो, ठीक है ना। आप लोग जब सिलेक्शन लोगे तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, मेरा नाम रोशन करोगे, कहोगे ना भाई कि हाँ अंकित सर से पढ़ के आए थे तो हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो ये सभी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है, कुछ नए तरीके के क्वेश्चन मैं लाया हूँ और आप लोग इन सभी को करिएगा। और देखिए ज़रा एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बोल भी देता हूँ, आप लोग ज़रा देख लीजिए। ज़रा ये क्वेश्चन सर लगाइए ज़रा। हाँ चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट वेट करिए, 1 सेकेंड। हाँ देखिए एक क्वेश्चन सुनिए, एक क्वेश्चन सुनिएगा और ज़रा सोचिएगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ बोलिए, देखिए सुनिए, ये SSC MTS में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। आपको देखो 21 चीज़ों को बेचने पर हुई हानि, उनमें 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 21 चीज़ों को बेचे पर हुई हानि 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो इसका वह हानि प्रतिशत कितनी होगी, ठीक है। उसका हानि प्रतिशत आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, तो ये सभी चीज़ें आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। और इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन लगाइए सर फटाक से, पहला क्वेश्चन लगाइए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई आज। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बॉस आज का आप लोग का, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए रमन है, रमन रुपए 39 लाख घाटे में एक मशीन बेचता है, ठीक है। रमन है, कोई लड़का होगा रमन, 39 लाख रुपए घाटे में एक मशीन को बेचता है, ठीक है। पहली बात घाटे में है, अगर उसने उसे 49 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ नुकसान का 3 गुना होता। मतलब कि जैसे जब हम 39 लाख रुपए में जब बेच रहे थे उस चीज़ को, तो हमको लाभ कितना हो रहा था, मान लो कि हमको सपोज दैट 100 रुपया लाभ हो रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब हमको उसको 49 लाख रुपए में बेच रहे हैं तो हमको लाभ कितना होगा, उस हानि का 3 गुना लाभ हो रहा है। मतलब कि 300 रुपया हमको लाभ हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो हानि का 3 गुना होगा, ठीक है। तो मशीन की लागत मूल्य क्या है, ठीक है। देख लेते हैं लागत मूल्य क्या है भाई इसका। लागत मूल्य क्या है बॉस इसका, देखते हैं। बहुत गर्मी हो रही है यार आज, क्या बात है। जो भी नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। क्लास को एक बार शेयर भी कर दिया करिए आप लोग अपने दोस्तों को, जिससे कि जिसको पता नहीं चल रहा है कि क्लास चल रही है नहीं। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो क्लास का नोटिफिकेशन अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो बात यह है ना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक।
सब्सक्राइब करके जब बेल आइकन दिखता है ना, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे तो क्लास की हर एक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगी, ठीक है। जैसे ही आप अपना डाटा ऑन करोगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आराम से आप क्लासेस को वॉच कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं, जहाँ से जो भी मिले हर जगह से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ जो पढ़ रहे हो यहाँ तो जरूर खास करके पढ़ो, ठीक है ना। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो पहले क्या बोल रहा था भाई, क्वेश्चन कह रहा था क्या हमको कि पहले जो हम वस्तु बेचते हैं वो कितने में बेचते हैं, कितने में, 49 लाख रुपए में। ये कहाँ से आ गया भैया, इनको किसने बुला दिया? ये वो है हाड़ा जो बोलते हैं, काट लेगा ना तो फिर अभी सही कर देगा मुझको भी ये। अरे यार ये तो यहीं घूमेगा लगता है, गया। चलो देखो, ठीक है ना। 39 लाख रुपए में इसको क्या करता है भाई, खरीदता, बेचता है, खरीदता है। ये 39 लाख रुपए में मशीन को बेचता है, ठीक है, बेचता है 49 लाख रुपए में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं भाई, इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं साइड में, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड जो है थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए दिक्कत होती है ना। देखिए क्या होता है भाई, 39 लाख रुपए में, 39 लाख में इसको हम बेचते हैं, ठीक है। होता क्या है हमारे साथ, और 49 लाख रुपए में इसको हम जब बेचते हैं, देखो चीज़ें क्या है, जब हम इसको 39 लाख रुपए में बेचते हैं तो हमको क्या होता है, सपोज कर लेते हैं कि हमको एक रुपये की हानि हो रही है, ठीक है, इतने की 1 लाख की हानि हो रही है, सपोज कर लो। और वही क्वेश्चन कह रहा है फिर कि जब हम इसको 49 लाख रुपए में बेचते हैं तो हमको इस जो हानि हो रही है इसका 3 गुना, मतलब इसका 3 गुना मतलब क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 3, तो मतलब इसका 3 गुना हमको क्या होता है, लाभ होता है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या था भाई कि यहाँ पर मान लो कि हमको एक का हानि हो रहा है, तो यहाँ पर हमको इसका 3 गुना मतलब कि 3 का लाभ होगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए आप लोग। अब देखो करते क्या है, इन दोनों के बीच में गैपिंग कितने की है, यहाँ से 39 से इतने के बीच में गैपिंग कितने की है, तो कितने की है भाई गैपिंग, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग कितनी की है, अलग इसमें 10 लाख रुपया कम है, ठीक है। 39 और 49 का अंतर कितने का है, 10 लाख रुपये का अंतर है। और वो अंतर हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो अंतर है वो 10 लाख रुपया है, लेकिन हमको जब इसको हम अपने ऐसे डिवाइड जो किया गया है वो किस रेशियो में किया गया, 1:3 के रेशियो में। तो ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका टोटल 4, ठीक है। तो 4 जो है वो 10 लाख रुपए के बराबर हो जाएगा एक तरह से। तो क्या करेंगे भाई, समझ में आ रही है ना बात, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात जो है वो 3:4 के अनुपात में ये अमाउंट जो है उसको डिवाइड किया गया है। तो क्या हो जाएगा, ये 10 है, कितने गुना हो जाएगा, 2.5, ठीक है, हो जाएगा ना, 2.5 गुना हो जाएगा ये 10 लाख जो है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा क्या था भाई, मशीन का जो है लागत मूल्य क्या है, मशीन का लागत मूल्य क्या हो जाएगा। तो लागत मूल्य का मतलब क्या है कि हमको कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ये बतानी है, इस पॉइंट की वैल्यू बतानी है, कॉस्ट प्राइस CP। तो ये इसमें क्या करोगे भाई, इसमें हानि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट प्राइस जितना है उससे हम इतना कम करके बेच रहे हैं, तभी तो हमको 39 इसमें हानि हो रही है। और जब प्रॉफिट होता है जाहिर सी बात है कि हम कॉस्ट प्राइस जो है उसमें हम कुछ बढ़ा के बेचते हैं तो हमको फ़ायदा होता है, समझ रहे हैं बात को। तो 39 लाख जो है उसमें कितना करेंगे भाई, 39 प्लस इतने की हमको इतना है, मतलब कि एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.5, समझ रहे हो, एक का ये 4 गुना तो मतलब 10 लाख, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू जो होगी वो 2.5 होगी, ठीक है ना। तो क्या करोगे इसमें 2.5 इसमें ऐड कर दोगे, आपका आ जाएगा कितना, 41.5 आ जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, मतलब कि ये हो जाएगा आपका CP, ठीक है, इस वस्तु की CP ये हो जाएगी। बात समझ में आई आप सभी को। तो फटाक से क्लास को एक बार शेयर कर दिए, क्लास को लाइक करते रहिए। जो भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, बहुत कम लाइक दिखाई दे रहा है भाई मुझको। जल्दी जल्दी लाइक करिए क्लास को फटाफट से, क्लास को आप लोग लाइक करते रहिए और मैं क्लास में आगे बढ़ता रहूँगा एकदम बढ़िया से। आप लोग परेशान मत होइए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एग्जाम में, आराम से बस एक बार लगातार आप क्लासेस को पढ़ते रहिए, क्लास में अंत तक बने रहिए, ठीक है। क्लास को लास्ट तक देखोगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें ही सीख करके ही जाओगे, कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही ज़रूर, चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी बाबा होगे ना तुम, लेकिन तुम कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे ही मेरी क्लास से। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसा आए हो और कुछ सीख के ना जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है।
अगर कोई ऐसा है बंदा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ सर मैं आपकी क्लास से कुछ सीख कर नहीं गया अभी तक, ठीक है, कोई हो तो बताओ। चलो देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है इसमें बताओ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बोलता क्या है, एक वस्तु को 63 रुपये में बेचने से, एक वस्तु है उसको 63 रुपये में जब बेचते हैं, बेचने से जितना लाभ होता है उसे दुगना लाभ 68 रुपये में बेचने से होता है, ठीक है। एक वस्तु को जब 63 रुपये में बेचते हैं तो जितना लाभ होता है, बेचने से जितना लाभ होता है उतना ही उससे दुगना लाभ, मतलब कि पहले भी लाभ हो रहा था और बाद में भी लाभ ही हो रहा है। तो जब उससे दुगना लाभ, जब उसको 68 रुपये में बेचते हैं तब उससे दुगना लाभ होता है और उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है भाई, इसमें भी क्या करना है हमको, देखो सीख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो कि पहले इसका कॉस्ट प्राइस सीपी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कहते क्या है क्वेश्चन कि देखो भाई हमारा जो यहाँ पर इसका 63 रुपये में जब हम इसको बेचते हैं, ठीक है, जब हम इस कॉस्ट प्राइस है, मान लो कि यहाँ पर कुछ होगा, सपोज दैट कुछ भी मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो सीपी ही है, ठीक है, इतना है। जब इसको हम 63 रुपये में बेचते हैं तो हमको कितने का प्रॉफिट होता है, हमको मान लो सपोज करते हैं हमको 1 का प्रॉफिट यहाँ से हो रहा है, हमको प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को इसी को जब हम कितने रुपए में बेचते हैं, जब हम इसी चीज़ को यहाँ पर क्या करते हैं भाई 68 रुपये में बेचते हैं तो कितने का फ़ायदा होता है हमको, इसका इस लाभ का 2 गुना फ़ायदा होता है, मतलब कि दुगना फ़ायदा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसी चीज़ को हम जब इसमें बेचते हैं तो हमको इसका 2 गुना फ़ायदा होता है। तो सपोज़ कर लो, ठीक है, सपोज़ करिए कि देखिए इन दोनों के बीच का अंतर बताइए क्या होगा। पहली बात, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है आपका 5 है, ठीक है, अंतर क्या है 5 है। देखो इसका भी सीपी उतना ही है, उसका भी सीपी उतना ही है और वस्तु भी सेम ही है, बस एक बार उसका रेट 63 में बेच रहा है और एक बार उसको 68 में बेच रहा है। जब 63 में बेच रहा है तो 1 रुपया फ़ायदा, 68 में बेच रहा है तो 2 रुपया फ़ायदा। बात इतनी समझो, बस इतनी सी चीज़ समझ जाएंगे ना आप लोग तो आराम से क्वेश्चन को समझ जाएंगे पूरा, ठीक है। 2 रुपये में बेचा तो कितने का फ़ायदा भाई, 2 रुपये का फ़ायदा, 68 में बेच रहा है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए, उसके बाद क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई 5 है, ठीक है, अंतर कितने का है 5 का है। देखो एक तरह से देखा जाए तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि यहाँ पर हमको कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे हम थे, पहले हम गए किस पे 63 पे, ठीक है, पहले हम 63 पे गए, हमको कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट यहाँ पर हमको हो चुका था। पहले हम 63 पे गए तो हमको 1 का प्रॉफिट जो है वो हो चुका है। उसके बाद क्या करते हैं फिर 63 से, क्योंकि देखो भाई 63 68 से पहले ही तो आता है, तो पहले 63 पे ही तो आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जाते हैं क्या 68 पे चले जाते हैं, ठीक है, 68 पे जाते हैं तो हमको फ़ायदा, टोटल फ़ायदा कितना होता है, कॉस्ट प्राइस से लिया है, देखो तो कॉस्ट प्राइस से डायरेक्ट लिया है, 2 का फ़ायदा हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको यहाँ से यहाँ तक का जो फ़ायदा हो रहा है वो कितना हो रहा है 2 का, ठीक है, 2 का हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ इसका कोई मिडिल पॉइंट है जहाँ 63 है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो 1 का प्रॉफिट जो है हमको 63 पे ही हो जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हो चुका है हमको, फिर उसके बाद 63, जब यहाँ 63 लिखेंगे, 63 के आगे जब चल रहे हैं तो हमको यहाँ भी 1 का प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें समझ रहे हो, ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। देखो 2, तो ये देखो टोटल ये पूरा जो है यहाँ तक का प्रॉफिट तो 2 है ही है, लेकिन जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग तो 63 पे तो हमको 1 का फ़ायदा हो ही गया, और जाहिर सी बात है भाई जितना फ़ायदा होगा तो उतना ही इस पर भी होगा, सीधी सी बात है, रेट वही है, सब कुछ वही है, चीज़ वही है। बात समझ रहे हैं ना। तो 1 का फ़ायदा हो गया तो यहाँ पर भी 1 का ही फ़ायदा होगा। तो उसी तरह जब ये 2 है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसके बाद 63 के आगे जब चलेंगे तो ये भी 1 पार्ट ही होगा इसका। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 का फ़ायदा हो चुका है यहाँ पर। लेकिन हम क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखो अब 63 और 68 के बीच में गैपिंग कितने की है, गैपिंग कितने की है भाई 5 की गैपिंग है, ठीक है। तो यहाँ से ये हिस्सा और ये हिस्सा मिला दो, ये 1 किसके बराबर है 5 के बराबर है, ये 1 किसके बराबर है, ये 1 जो है आपका, ये 1 जो है ये किसके बराबर है 5 के बराबर है ना आपका। चीज़ें दिखाई तो दे रही हैं वहाँ तक। देखो ये 1 किसके बराबर भाई 5 के बराबर है। तो कहता क्या है क्वेश्चन, 1 5 के बराबर हो गया ना। अब देखो मतलब कि 1 की जो वैल्यू है वो 5 है, तो जाहिर सी बात है भाई हमको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
क्या करेंगे भाई, तो देखो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब कि 2 का 5 गुना, मतलब कि ये हो जाएगा 10, ठीक है 10 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, कॉस्ट प्राइस में पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, हाँ कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो करोगे क्या आप, कॉस्ट प्राइस जो हमारा सीपी है, सपोज कर लिए कुछ है, ठीक है, उसमें हमको 10 रुपया जब बढ़ा कर बेच रहे हैं तो 68 रुपया में इस वस्तु को बेच रहे हैं, 10 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यही 10 रुपये का लाभ हमको जब नहीं होगा, तो मतलब कि जब यही 10 रुपये का जो लाभ है इसमें से हम घटा देंगे जब टोटल में से, तो क्या आ जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यही 10 रुपया जब इसमें से घटा दोगे तो आ जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा 58 रुपीज़, ठीक है। तो यही 58 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है आपको, क्योंकि ये मेथड जो है ना, ये मेथड कहीं भी आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। ये चीज़ें जब आप समझ जाते हो ना, तो एकदम आपका एकदम एक्सरे हो जाता है क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास को फटाफट से भाई शेयर भी किया करिए, क्लास को लाइक करिए फटाफट से, ठीक है ना। और बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी आप लोगों को, मैं आपसे आशा करता हूँ। और आप लोग फटाफट से क्लास को शेयर कर दिया करो यार, काहे नहीं करते हो भैया, का दिक्कत बा, कोनो दिक्कत है का तुम लोग को, कोनो दिक्कत है तो बोला करो, फटफट तड़ातड़ बोलो एकदम। किसको किसको भोजपुरी आती है, कमेंट बॉक्स को कमेंट करके दिखाओ जरा तो, कौन कौन बिहारी है। बिहारी और यूपी वाले भी भोजपुरी बोलते हैं ना, जैसे हम हैं, ठीक है ना, तो भोजपुरी बोलते ही हैं हम लोग भाई। तो चलिए देखिए उसके बाद क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या होता है। ये तो हो गया बॉस आपका। चलिए देखिए, एक व्यक्ति है ₹5 में 6 पेंसिलें के भाव से पेंसिल खरीदता है तथा ₹6 में 5 के भाव से उसे बेच देता है, ठीक है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति था, जैसे मान लो मैं हूँ, गया किसी दुकान पे, कहे भैया ₹5 में हमको 6 पेंसिल दे दीजिए, वो दे दिया। और हम क्या किए बुद्धिमानी, उसी के दुकान के आगे एक दुकान खोल के बैठ गए ज़बरदस्ती, नीचे ज़मीन पे ही बोरा बिछा के, और करने का लगे, देखे हो गए बहुत जगह बिछा के लोग बेचते हैं सामान वामान। तो होता क्या है, उसी की दुकान के आगे हम उसी की पेंसिल ले करके और बढ़िया बोरिया वरिया बिछा के क्या कर रहे हैं, बैठ के उसी पेंसिलवा को हम ₹6 में 5 के हिसाब से बेच रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ₹6 में 5 पेंसिल, ठीक है। तो होता क्या है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही हमको बताना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, देखो पहले क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ₹5 में 6 पेंसिल। दूसरी कंडीशन क्या है, जब बोरिया बिछा लेता है तो ₹6 में 5 पेंसिल, ठीक है। करते क्या है इस तरह के क्वेश्चंस में हम, इस तरह के प्रश्न में करते क्या है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों का 30, ठीक है, 30 हो गया। एक इसकी शॉर्ट मेथड भी है, वो मैं भी बताऊंगा, पहले लॉन्ग मेथड समझ लीजिए थोड़ा सा। चीज़ें जब वे में सीखोगे ना तो बात समझ में आती रहेगी, ठीक है। बोलते बोलते मुंह दर्द हो जाता है यार, ठीक है। देखो 30 एलसीएम हो गया इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ₹5 में कितनी पेंसिल, 6 पेंसिल, ठीक है। मतलब कि ₹5 में 6 पेंसिल, मतलब कि ये हो जाएगा 25, 6 पंजे 30, 5 पचे 25, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करता है, ₹6 में 5 पेंसिल, मतलब कि ₹6 में 5 पेंसिल, मतलब कि 30 = 5 छक 30, मतलब कि 36, ठीक है। पहले है इतना रुपया उसको बेनिफिट हो रहा था, ये दुकानदार वाला है और ये बोरिया वाला है, ठीक है। भाई बोरिया वाला है, बोरिया, ये बोरिया और ये दुकानदार है, ये हम हैं ये, ठीक है। बोरिया वाला है, बढ़िया नीचे बिछा के रेडी वाला एकदम बढ़िया बेच रहे हैं, धावा धक्का धक एकदम बढ़िया से पेंसिल बेचे जा रहे हैं। क्या होता है, 5 छक 30, मतलब कि 6 छक 36, 36 हो गया। देखो तो पहले ₹25 फ़ायदा हो रहा था, लेकिन जब ये अपने बेचने लगा ₹6 पे 5 के हिसाब से, ₹6 पे 5 के हिसाब से, तो इसको फ़ायदा कितना हो रहा है भाई, ₹36 का फ़ायदा हो रहा है। कितने का अंतर हो गया इसमें भाई, इसमें अंतर हो गया भाई आपका कितने रुपए का, ₹11 का अंतर आ गया, ठीक है। 11 का अंतर आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो करते क्या है भाई हम लोग, हमको बेनिफिट कितने का हो रहा है आप बताओ, बेनिफिट कितने का हो रहा है। तो भाई देखो 25 से ही तो हम इतने पे जा रहे हैं, तो 25 से ही हमको 11 का फ़ायदा हो रहा है, तभी तो हम 36 पे जा रहे हैं। तो फ़ायदा कितने का हो, हमको प्रॉफिट प्रतिशत जब निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट जब निकालोगे, तो होता क्या है, 11 जो प्रॉफिट हो रहा है वो अपॉन में 25
इंटू 100, ठीक है। करते क्या है, अब देखो कुछ नहीं करना है, या तो चाहो तो इसको काट सकते हो, ठीक है। अगर इसको 100 को नहीं लिखते हो तो 1/25 का मतलब क्या होता है, 4% पता ही है, तो हो जाएगा क्या आपका, ये आ जाएगा क्या, 44% आंसर हो जाएगा आपका। 44% आपका जो है आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को, बात समझ में आ रही है। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, ठीक है, बात समझ गए होगे, ठीक है ना। बस इसमें एलसीएम निकाल लेना और उसी से मल्टीप्लाई करके ये चीज़ें निकाल लोगे। तो पहले का रेट टोटल कितना था, अब का रेट कितना था, दोनों का अंतर, ठीक है। दोनों का अंतर कर लिया, अंतर जितना आया उसके बाद प्रॉफिट परसेंट का सीधे सीधे फॉर्मूला अपना जो है, अपना तरीका पता ही हमको, वो निकाल लिए। लेकिन देखो इसके बाद एक ट्रिक का मेथड है। डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, डायरेक्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं इस चीज़ को, ये चीज़ें सीख लो। डायरेक्ट ट्रिक से करना सीखिए। ट्रिक से क्या है, डायरेक्ट ट्रिक क्या है इसकी भाई, डायरेक्ट ट्रिक क्या है, देखो करते क्या है, 5 पर 6 के हिसाब से, और 6 रुपये पर 5 के हिसाब से। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, ठीक है। होगा क्या, इससे इससे करोगे, 5 पचे 25 और 6 छंग 36 हो गया, ठीक है। ये दोनों आ गया। अब देखो इन दोनों में अंतर कितने का था भाई, 11 का अंतर था, ठीक है। 11 का अंतर था, हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या करोगे, 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किससे हो रहा है, 25 से हो रहा है। 25 से मतलब कि इतना, और हम लोग क्या जानते हैं भाई, अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 1/25, और 1/25 का मतलब हमको पता ही है कि क्या होता है, 1/25 का मतलब क्या होता है, ये 4% के बराबर होता है, ठीक है। और 11 चौके 44% आंसर आ जाएगा आप लोग का। चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से ये डायरेक्ट ट्रिक है। इसको ट्रिक कोई एग्जाम है, आप लोग ट्रिक को ही फॉलो करेंगे, ठीक है ना, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से और आसानी से हो जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। ट्रिक्स के हिसाब से आप लोग सॉल्व करेंगे जब ना, तो चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी। और अपना अच्छा कमेंट किया करो यार, कमेंट नहीं करते हो तुम लोग, क्या बात है, ऐसे अभी बतियाना रहेगा ना कोई, अभी तो फिर सीता गीता दिन भर खोजते हो इसी में कमेंट बॉक्स में। और लाइव चैट का एंजॉय नहीं करते तुम लोग, इतना बढ़िया लाइव चैट चलता है डेली, लाइव क्लास में लाइव चैट, मज़ा लिया करो आराम से लाइव चैट का, कम से कम कमेंट किया करो अपने डाउट्स। चलिए उसके बाद क्या है भैया, कौन सा हो गया, ठीक है, ये हो गया आप लोग का चौथा प्रश्न करा दिया गया है, ओके। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ खास बचा हुआ है या फिर कुछ अगला प्रश्न देखता जाए। चलिए देखिए, हाँ चलिए देखिए, एक और प्रश्न आपका जो है वो प्रश्न क्या है, देखिए आपका है, एक दुकानदार है 40 रुपये में 3 की दर से कुछ आर्टिकल्स खरीदता है, ठीक है। 40 रुपये में 30 की दर से कुछ आर्टिकल्स खरीदता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा समझो, इसमें वे है कुछ अलग तरीके का है क्वेश्चन ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और रुपये 60 में 5 की दर से 5 की दर से खरीदता है, ठीक है। होता क्या है, और फिर 50 रुपये में 3 के हिसाब से उन्हें बेच देता है। तो कहने का मतलब क्या था, 40 में 3 से खरीदा, 60 में 5 से खरीदा। अब उसके बाद क्या है भाई, और पूरे लेन देन के दौरान वह रुपीज़ इतने का लाभ कमाता है। तो होता क्या है बॉस, देखो, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लिया जाए। देखो पहले क्या है कि 60 रुपया में क्या है, 40 रुपया में 3 आर्टिकल खरीद रहा है ना। देखो 40 में 3 आर्टिकल, 40 रुपये में 3 आर्टिकल, 60 रुपये में 5 आर्टिकल, ये सब कॉस्ट प्राइस है। खरीदने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 40 में 3 आर्टिकल मतलब कि 4 3 12, 120, ठीक है। 6 पंजे 30 मतलब कि 300, 4 3 12, ठीक है। कितना हो गया, 320, मतलब कि ये टोटल आ जाएगा, कितना आपका हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा बताओ। एलसीएम इनका पहले तो निकालना था, एलसीएम निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो फिर एक्चुअल वैल्यू जो आने वाली होगी ना वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि प्रॉब्लम होगी आगे चल के फिर, ठीक है ना। तो देख लो, सबसे पहली बात कि एलसीएम कितना होता है भाई, 3 5 3,
तो इन सब का एलसीएम कितना होता है 15, ठीक है। तो करोगे क्या, 40 गुणे 3 आर्टिकल है, ठीक है, कितना है आर्टिकल कितना था 3 गुणे 15, ठीक है 15, तो हो जाएगा कितना आपका ये, तब आएगा एक्चुअल जो वैल्यू कॉस्ट प्राइस आने वाला होगा वो आएगा। तो इसको काट दोगे 5, 3 पचे 15, 5 5 चौका 20, मतलब कि 200 रुपया ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखो 60 रुपये में 5 के हिसाब से खरीदता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना, पिछले प्रश्न में कि उसका हम लोग पहले एलसीएम निकाल के कर रहे थे, ठीक है, उसी तरह इसमें भी करना है। इसको काट दोगे 5 ताई 15, 6 त्रिक 18, मतलब कि 180, ये हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है, और इसको बेचता कितने में है वो, 50 में, कितने के हिसाब से 50 में, 50 रुपया में 3 के हिसाब से बेचता है, मतलब इसका 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सा क्या होता है, 3 पचे 15, 5 पचे 25, मतलब कि 250 इतना आ जाता है, 250 रुपये, ठीक है, इतना रुपये, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, चीज़ें जैसे हम मान लो सपोज करो कि हम 2 बार दुकान पे गए एक बार, और एक बार हमने 40 रुपये में 3 के हिसाब से वही चीज़ खरीदी, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद हम गए आधे घंटे बाद, और फिर हमने क्या किया 60 रुपये में 5 के हिसाब से वही चीज़ें खरीद कर लाई। हमारे पास चीज़ें आ चुकी हैं टोटल, अब हम खरीद चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, उसको फिर से वही बोरिया वाला सिस्टम, फिर उसको हम बिछाते हैं, बैठते हैं उसके ऊपर, अपना जो हिसाब किताब जो पेन वेन खरीद के लाए थे रख के बेचना शुरू करते हैं उसको। अब बेचना शुरू किस हिसाब से करते हैं, 50 रुपये में 3 के हिसाब से, 50 रुपये में उसको हम 3 के हिसाब से बेचना शुरू करते हैं। तो होता क्या है, हम उसको टोटल बेचने के बाद 250 रुपये का लाभ कमा पाते हैं। 250 रुपये हम टोटल मतलब कमाते हैं एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है ना, 250 रुपये हमको मिलते हैं टोटल। तो होता क्या है, हमने खरीदने में कितना रुपये वेस्ट किया, 380 रुपया वेस्ट किया, ठीक है, 380 रुपया हमने वेस्ट कर दिया है खरीदने में। ये केवल अभी 3 की बात कह रहा है, केवल 3 की बात हो रही है अभी यहाँ पर, ठीक है ना, 3 की बात हो रही है, बात समझ रहे हो कि नहीं। और लाभ कितना कमाता है, क्वेश्चन में क्या दिया है 24/12, ठीक है, कितना आ रहा है बॉस, एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें यार, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट होगा ना जब, तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना ये, एक सेकंड रुकिए। हाँ देखिए मिस्टेक था थोड़ा सा, यहाँ पर जो 15 है ना, यह 15 से मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमको 30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, चाहे 15 से करो चाहे 30 से करो, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, ठीक है ना। तो देखो चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये आपका कट के हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा ये 500 हो जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गई आज, पता नहीं कहाँ दिमाग है, ध्यान नहीं था थोड़ा, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, होता है ऐसे, थोड़ा दिमाग इधर उधर रहता है ना, अभी थोड़ा कहीं निकलना हुआ है इसलिए थोड़ा सा दिमाग वहीं पे भटक गया था। 500 रुपया हो गया। अब देखो क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमको, 380, मतलब कि 120 रुपया का, 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 120 का प्रॉफिट हो रहा है जब, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि भैया 120 का नहीं, हमको 24 कितना है, 24/12 है, ठीक है, इतने का प्रॉफिट हो रहा है हमको, 24/12 का। तो क्या करोगे भाई, इतने तक कैसे पहुंचेंगे, तो करोगे क्या, एक काम कर दो, क्या करोगे, 24/12 अपॉन में 120 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 200 120 कट जाएगा, फिर आ जाएगा यही 24 इतना आ जाएगा, ठीक है, बात समझ गए। तो इसीलिए कितना हो जाएगा भाई इसका बताओ, फटाफट से आंसर दीजिए सभी लोग। तो इसलिए जो आंसर आ जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत हमको इसमें प्रॉफिट हो रहा है बताइए, फटाफट से बताइए आप लोग, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। तो उसी तरह से जो हमने 30 यहाँ पर जो वर्क किया है, ठीक है ना, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सोच के बताओ। जब इतने से हम इतने पर जा रहे हैं तो 30 का जो हमको प्रॉफिट लेना है, 30 का जो हम पता करना है कि कितना रुपये प्रॉफिट होगा, तो क्या करोगे भाई, 24/12 अपॉन 120 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 चौके 12, 4 6 चौके 24, मतलब कि 6
और 0 लगा दो 0, 4×3 12, मतलब कि इतने रुपये जो है हमारा, क्या पूछ कर रहा था, जो पूछ रहा था वो आएगा। ये क्या है, कितना रुपया है, तो देखिए इसमें खरीदे जाने वाले आर्टिकल की संख्या बतानी थी। तो खरीदे जाने वाले आर्टिकल की जो संख्या है ना वो ये है, आर्टिकल की संख्या है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन में अब हर एक चीज़ क्वेश्चन याद थोड़ी रहता है हम लोग को यार, जो दिखता है जो समझ में आता है वो करते हैं उसके बाद, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका इतने आर्टिकल, ठीक है, 603 आर्टिकल आपके जो थे टोटल खरीदे गए थे उस क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, कितना मिनट हो गया बॉस आप लोग को, चलिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो क्या है, थोड़ा सा बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है वो, उसको देखेंगे आप लोग तो समझ में आएगा, थोड़ा सा आप लोग का माइंड का लेवल पता चलेगा। क्वेश्चन दिखने में तो छोटा सा है लेकिन हिला के रख देगा आपको, ठीक है ना। शॉकिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड पे आपके वर्क कराएगा वो आपसे। ये देखता हूँ कितना ज़्यादा वर्क आपका माइंड करता है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है ना। देखिए चलिए भाई कर लीजिए एक और क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन है, चलिए देखिए, हाँ देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, देखो 21 चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। 21 चीज़ें आपको दी गई हैं। 21 चीज़ों को बेचने पर हुई हानि जो है, 21 चीज़ों को जो बेचने पर हो रही है हानि जो हो रही है, उसमें 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब क्या है, तो वह हानि प्रतिशत कितने होंगे, ठीक है। तो क्या होगा भाई, हानि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, देखो 3 कितने की हानि हो रही है भाई, 3 चीज़ों की हानि हो रही है 21 चीज़ों को बेचने पर, ठीक है ना। देखो कहने का मतलब क्या है, 21 चीज़ों को जब बेच रहे हैं, जब सेल कर रहे हैं, एसपी सेल कर रहे हैं, तो हमको उतना ही हानि हो रहा है जितना कि कितना की क्या बोलते हैं, उतनी ही हानि हुई जिसमें उनमें 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो मतलब कि जो हानि यहाँ पर हो रही है हमको, वो 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के यहाँ पर जो बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो होता क्या है कि आपका जो एसपी दिया हुआ है वो क्या है 21, और आपका जो है लॉस प्रतिशत क्या है, लॉस प्रतिशत जो है आपका वो 3 का है, ठीक है। कपड़ों की बात कर रहा है, चीज़ों की बात कर रहा है, तो सिंपल ऐसे ही करेंगे। एसपी क्या है, सपोज कर लो 21 है, लॉस जो है आपका वो 3 का है, तो टोटल कितना हो गया इसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा आपका। क्योंकि देखो भाई कभी भी जब कॉस्ट प्राइस से कम वस्तु कम करके चीज़ को बेचा जाता है तभी तो हमको लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 21 में 3 को जोड़ दो, 21 3 24 हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, 24, ठीक है ना, 24 हो गया। अब देखो अब क्या करते हैं भाई, देखो लॉस प्रतिशत क्या होगा हमारा, तो कभी भी लॉस हम जो निकालते हैं, लॉस प्रतिशत पूछ रहा था हमसे, तो लॉस जो प्रतिशत कभी भी निकालते हैं हम तो किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। 3/24 गुणे 100, ठीक है, ये हो गया। क्या हो जाएगा, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2 कितना होता है भाई, 1/2 हो गया, ठीक है ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 और 25, तो कहने का मतलब क्या है, कितना हो जाएगा बताओ, सॉल्व करके बताइए कितना होगा, फटाफट से सॉल्व करिए आप लोग। मुझे तो पता है, मेरी टेंशन मत लो, आप लोग बताओ क्या होगा अब इसके बाद, कितना प्रतिशत हो जाएगा ये। अब सोचो सोचो सोचो, दिमाग जोर डालो, ऐसे थोड़ी प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया है मैंने, परसेंटेज पढ़ाया है पहले आप लोगों को, ठीक है ना। तो चीज़ें को समझो, देखो क्या होगा, जब इससे 2 को इससे डिवाइड करोगे तो आएगा क्या आपका 12 सही 1/2% का आपको लॉस हो रहा था, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये चीज़ें थी, और आप लोग चीज़ों को अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो चीज़ें हमेशा आपको समझ में आती रहेंगी। इसी तरह से अब हम मिलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाने से पहले क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, क्लास को एक बार लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और जो जिसने प्लस कोर्स नहीं ज्वाइन किया भाई, नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सअप करो, कुछ कोर्स को ज्वाइन करो, ठीक है ना। ये चीज़ें तो अलग की चीज़ें हैं, वहाँ जो चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर आप लोग को इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा ना मैं कि एकदम फिर खा जाओगे एग्जाम को, कोई भी एग्जाम होगा, चाहे कोई भी एग्जाम दो, फिर CGL दो, CHSL दो, SSC दो, कोई भी मतलब एनीथिंग, पुलिस दो, UPSI, कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम,
चाहे राजस्थान पुलिस दो, CRPF दो, कोई भी एग्ज़ाम दोगे, BSF दो, कोई भी दोगे ना, सब कुछ खा जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर कभी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास के ऊपर शेयर भी कर दीजिएगा फटाफट से। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके माय डियर।